प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैथ्स ग्रेड 1 का। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है। तो यूनिट हमारा है नंबर 1 और इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर 11 to 50। मतलब इसमें हम काउंटिंग आज करेंगे 11 to 50 तक। अब हमें क्या करना है, रीड नंबर्स पढ़ें विद द हेल्प ऑफ, मदद से, और वंस एंड टेंस, वंस और टेंस की मदद से। मतलब मैं आपको बता दूं कि वंस कहते हैं 1 डिजिट नंबर को, टेंस होता है 2 डिजिट नंबर। जब 1 10 लिखेंगे ना तो उसका मतलब 10 होगा, 2 10 लिखेंगे तो आप उसका मतलब 20 होगा। इस तरह टेंस और वंस की मदद से हम जो है वो 11 to 50 काउंटिंग करेंगे। तो चलें आगे चलते हैं कि अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको काउंटिंग करेंगे किस तरह, मतलब किस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे, मतलब हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इन्हें काउंट करेंगे। वाह, ये तो हमारे पास बंडल है, पेंसिल का बंडल है और पेंसिल्स की हद से, मतलब एक बंडल है 10 पेंसिल्स का और साथ आगे हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं जिन्हें हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोगों को बंडल स्क्रीन पे और अपनी बुक पे नज़र आ रहा होगा, ये जो बंडल है ये हमारे पास है 10 पेंसिल्स का। 10 पेंसिल्स, 10 का मतलब बच्चों होता है 1 टेंस। 10 का मतलब होता है 1 टेंस। ठीक हो गया? और ये आप लोगों को पता है कि एक पेंसिल पड़ी हुई है तो इसका मतलब है 1 वंस। तो इसको पढ़ते हैं, 10 pencils plus 1 tens, 1 ones, number 11, 10 pencils plus 1 pencil and more 1 pencil, 1 tens, 2 ones equal number 12. 10 pencils, a bundle of 10 pencils, plus 1 pencil, plus 1 pencil, plus 1 pencil. These 3 pencils, ये जो 3 pencils आपको नजर आ रही हैं ये हमारी होंगी 3 ones, 1 10। ये बंडल हमारा 1 10 के इक्वल है और ये जो पेंसिल्स हैं ये हमारी 3 ones के इक्वल है। Well, 13 numbers, 13. And now 10 pencils, या 1 10, 1 10, 1 pencil, 1 pencil, 1 pencil and 1 pencil. These pencils are equal 4 ones and this one bundle is equal 1 pencil. इसका मतलब है कि ये जो 4 पेंसिल्स हैं ये हमारी 4 वंस के इक्वल हैं और ये जो बंडल हमारा पेंसिल्स का है ये 1 10 के इक्वल है। तो 1 10, 4 ones, 14, 1 10 and the 1 2 3 4 5 ones, 1 10, 5 ones, number 15, 1 10, 1 2 3 4 5 6 ones, 1 10, 6 ones, number 16. And now 1 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 10, 7 ones, 1 10, 7 ones, number 17. 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones, 1 10, 8 ones, number 18. Wow! 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ones, 1 10, 9 ones, number 19. And now अब हमारे पास जो है वो ये 2 बंडल्स हैं। ये बंडल 10 पेंसिल्स का है और ये वाला बंडल भी 10 पेंसिल्स का है। ये वाला आपको बंडल, एक ये बंडल है और एक ये बंडल है। ये दोनों हमारे जो है वो
जो है वो इसमें 10 पेंसिल्स हैं और इसमें 10 पेंसिल्स हैं। 10 और 10 होते हैं 20। और जैसे ये 110 है ना, ये बंडल हमारा इक्वल टू 110, और 110 अब हमारे पास ये क्या है, सेकंड चीज़ है ना, एक और बंडल है, इसमें भी 10 पेंसिल्स हैं, तो ये हो जाएगा 210, और 210 होता है 20। 210 0 1 2 10s। अब हम इसको टेंस में ले जाएंगे। वो 1 तो एक चीज़ थी ना, उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक चीज़ है। जब ये मतलब 2 अब ज़्यादा हो गई हैं, 2 10s, अब इसको पढ़ेंगे 2 10s, लेकिन लिखने में हमारा 1 10s ही आता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसको 2 10s पढ़ेंगे। 2 10s 0 1s नंबर 20। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 10s हैं, मतलब हमारे पास अब बंडल 2 हो गए हैं, तब हम इसको 2 10s पढ़ेंगे। 110 प्लस 110, 2 10s प्लस 1 1s, 1 1 नंबर्स 21। जैसे कि ना, अब यहाँ पे अगर 1 होता तो हम भी इसको 1 10s ही पढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर जो है वो 2 है तो इसको 2 10s पढ़ेंगे। ओके, 110 110, 2 10s 1 1s, 2 1s, 2 1s, 2 10s, 2 1s, number 22। 110 210, 1 1 1 1 1 1s, 3 1s, 2 10s, 3 1s, number 23। 110 210, 1 2 3 4, 4 1s, number 24। 110 210, 1 2 3 4 5, 2 10s 5 1s, number 25। 110 210, 1 2 3 4 5 6, 6 1s, 2 10s 6 1s, number 26। And next, 110 210, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1s, 2 10s 7 1s, numbers 27। 1 10s 2 10s, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 10s 8 1s, 28। 110 210, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 10s 9 1s, 29। And next, 110 110 110 equals 3 10s। हमारे पास 3 बंडल्स हो गए हैं, तो अब 3 10s 0 1s 30। And next, bundles and pencils, 110 210 310, 3 10s and 1 1s। अब मैं इन बंडल्स को आगे जब हम 30 की काउंटिंग करेंगे, 30 से 40 तक जाएंगे, तो मैं इन बंडल्स को जो है वो इक्वली मतलब प्लस करके ही 3 10s बोलूँगी, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ मतलब मिल जाए। अगर ऐसे आप लोगों को जब भी ये बंडल मिले तो आप लोगों ने इसको हमेशा 3 10s पढ़ना है, और आप लोगों ने काउंट कर लेना है। जब भी आपको कोई बंडल कहते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई ज़्यादा सारी चीज़ें जिन्हें हम एक जो है वो चाहे 2 हों चाहे 3 हों 4 हों, मतलब जितनी भी चीज़ें हों, हम उनको जब पैक कह रही हूँ, जब उनको किसी चीज़ की मदद से बांध देते हैं ना, उनको बांध दिया जाता है जब, तो वो जो है वो फिर हमारा बंडल होती है, चाहे वो 4 1s का बंडल क्यों ना हो। 4 1s का मतलब 4 पेंसिल्स का ही हमारा बंडल क्यों ना हो, जो चीज़ें बांध दी जाती हैं वो हमारा फिर बंडल कहलाती हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक पेंसिल है, ये बंडल नहीं कहलाएगी क्योंकि ये अकेली है, ये खुली हुई है। अब जैसे ये 2 पेंसिल्स हैं, ये हमारा बंडल नहीं कहलाएंगी क्योंकि ये मतलब इनको पैक नहीं किया गया ना, इनको बाइंड नहीं किया गया, इनको बांधा नहीं गया, इस वजह से ये 1s कहलाएंगी। सॉरी 1s कह रही हूँ, ये खाली पेंसिल्स कहलाएंगी, बंडल ऑफ पेंसिल्स नहीं कहलाएंगी।
जो चीज़ें जैसे बांधी गई हैं, ये पेंसिल्स 10 पेंसिल्स हमारी बांध दी गई हैं, ये बंडल अब कहलाएंगी। मैं आपको बार बार बात बता रही हूँ कि बंडल क्या होता है। मैं आपको लास्ट में भी तो रिवाइज करवाऊंगी कि बंडल क्या होता है। चले चलते हैं। 3 10s, 1 2 2 1s, 3 10s, 2 1s, 32. 3 10s, 1 2 3, 3 1s, 3 10s, 3 1s, number 33. 3 10s, 1 2 3 4, 3 10s, 4 1s, number 34. 1 2 3, 3 10s, 1 2 3 4 5, 5 1s, 3 10s, 5 1s, equal number 35. 1 10 2 10 3 10, 3 10s, 1 2 3 4 5 6, 3 10s, 6 1s, number 36. एंड हम आगे जा रहे हैं, हम आगे देखते हैं। 1 2 3, 3 10s, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1s, number 37. 1 2 3, 3 10s, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1s, 3 10s, 8 1s, number 38. 1 2 3, 3 10s, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1s, 3 10s, 9 1s, number 39. एंड नाउ अब हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 बंडल्स हो गए और हम काउंट कर लेते हैं कि वो पेंसिल्स एक किसी भी बंडल की काउंट करते हैं कि ये सब बंडल्स इक्वल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह ये तो 10 पेंसिल्स हैं। ये 10 पेंसिल्स हैं, मतलब 10 पेंसिल्स का मतलब 110, तो 1 2 3 4 ये 40 पेंसिल्स हैं। ये मतलब 10 10 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, तो हम इसको भी कह सकते हैं 4 10s, 4 10s 0 1s इक्वल नंबर 40। अब हम 41 से 50 तक पढ़ेंगे। 4 10s 1 1s equal 41, 4 10s 2 1s equal number 42, 4 10s 3 1s equal number 43, 4 10s 4 1s 44, 4 10s 5 1s number 45, 4 10s 1 6 1s number 46, 4 10s 7 1s number 47, 4 10s 8 1s number 48, 4 10s 9 1s number 49. Now 1 2 3 4 5, 5 10 0 1s number 50। पहले हमारे पास 40 थे, तो अब हमने एक और ऐड कर दिया तो हमारे पास 50 हो गए, एक और बंडल ऐड कर दिया। तो वेरी गुड, हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास आगे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक हो क्या? उसमें लिखा है फिल इन दी बॉक्सेस। हमारे पास ये जो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, इस पे जो रेड कलर के लेटर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों को रेड कलर के बारे में तो पता ही है। जैसे 1 जो रेड कलर का है, वो आपने जो चीज़ें रेड कलर की जो लेटर्स यहाँ पे रेड कलर के लिखे हैं ना, ये आपकी बुक में मिसिंग है। तो आप अपनी बुक में फटाफट से पेंसिल उठाएं और लिखें। जिस बॉक्स में जो मैं बोलूँगी आप लोगों ने वही लिखना है। अब आपकी बुक में 0 के बाद जो है वो एक बॉक्स है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। और तो बच्चों 0 के बाद क्या आता है, पहले आप लोग कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 0 के बाद क्या आता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें, और जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से मैं हार्ट दूंगी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो 0 के बाद आता है 1, ठीक है। अभी हमने काउंटिंग भी पीछे पहले पढ़ी है, तो हमें इसमें पता है, हमें इजी है, 50 तक हम लिख लेंगे जल्दी जल्दी से।
1 के बाद एक और बॉक्स एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर मिसिंग लेटर है, मतलब उसमें एक लेटर मिस है जो नहीं है उसमें बॉक्स में लिखा, तो उसमें आप लिखेंगे 2। तो 2 के बाद आता है 3 जो कि आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 के बाद एक और बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ नहीं है, उस बॉक्स में आपने लिखना है 4। 4 के बाद एक और बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं है, तो फिर आपने वहाँ पे लिखना है 5। 5 के बाद एक और बॉक्स है, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें आपने लिखना है 6। 6 के बाद एक बॉक्स है, उसमें 7 लिखा हुआ है, ठीक है क्या। तो उसके बाद उसमें उसके अगला बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपने 8 लिखना है। 8 के बाद एक और बॉक्स है, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें आपने 9 लिखना है। 9 के बाद अगले बॉक्स में 10। 10 के बाद अगले बॉक्स में 11। 11 के बाद अगले बॉक्स में 12। 12 के बाद अगले बॉक्स में 13। 13 के बाद अगले बॉक्स में 14। 14 के बाद आपके बॉक्स में 15 लिखा हुआ है, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 भी आपके बॉक्स में लिखा हुआ है। आगे 21। 21 के बाद 22 लिखा हुआ है, उसके बाद आपने लिखना है 23 और अगले बॉक्स में लिखेंगे 24। 25 भी आपका लिखा हुआ है। 25 के बाद लिखेंगे 26। 26 के बाद 27 आता है जो कि लिखा हुआ है। 27 के बाद 28। 28 के बाद 29। 29 के बाद 30। 30 के बाद 31। 32 आपके बॉक्स में लिखा हुआ है, उसके बाद 33 और उससे अगले बॉक्स में 34, बट 35 है। 35 के बाद जो उसके अगला बॉक्स है उसमें आपने 36 लिखना है। 36 के बाद जो बॉक्स है उसमें 37। 37 के बाद जो बॉक्स है उसमें 38 और उसके बाद आपने 39 एंड 40 लिखना है। 40 के बाद 38 के बाद 39, 40 और 41 उनके बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। 41 के बाद जो है वो आपने 42 लिखना है जो कि 43 से पहले है और 41 के बाद में है। 43 के बाद बॉक्सेस हैं जो एम्प्टी हैं, उनमें आपने लिखना है, एक पे लिखना है 44, उसके बाद लिखना है 45। 45 के बाद एक बॉक्स है जो जिसमें लिखा हुआ है 46, उसके बाद अगले बॉक्स में आपने लिखना है 47। 47 के बाद अभी हमने पढ़ा है 48 आता है। 48 के बाद हमने पढ़ा है 49 आता है और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है 50। आगे चलें। आप लोग असेंडिंग ऑर्डर तो जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आप लोग को पता है डिसेंडिंग ऑर्डर भी क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक हो गया। तो हम इन बॉक्सिंग को कार्स दी हुई हैं और उनके नीचे दोबारा कार्स बनी हुई हैं, तो उन कार्स के अंदर जो उनकी ये जैसे देखें ना, यहाँ पे कार्स बनी है, इन पे लेटर्स लिखे हुए हैं, उससे अगली कार्स हैं, उनके जो नीचे कार्स लिखे हैं उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ, उनके ये जो उनकी ये एम्प्टी है, उसमें जो बॉक्स है वो एम्प्टी है। तो चलें आगे चलें, अब इसको फिल करते हैं। सबसे छोटा 14 है, 14 के बाद 14 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 16 है, 16 से बड़ा 17 और 18 उनका सबसे बड़ा भाई है। वेरी गुड। आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा है 41, उससे छोटा है 40, 40 से छोटा है 39, 39 से छोटा है 38 और 38 के बाद उनकी सबसे छोटी बहना है 37। तो वेरी गुड, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलें। Write the number that come between the given number। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि given number between का मतलब दरमियान में होता है, दरमियान में। 13 के बाद क्या आता है?
15 से पहले और 13 के बाद आता है 14। आगे आ जाए 28, 29 आता है, 39, 40, 41, 42, ओ यहाँ पे तो 40 आएगा, 46, 47, 48, 49 तो नहीं ना, 46 के बाद 47, वेरी गुड। तो अब हम ये पिक्चर हमें दी गई है एक डायनासोर की, जिससे हमने ज्वाइन करना है। सबसे पहले मैं अपना पॉइंटर ले आती हूँ, पेन। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोग भी साथ में ट्राई करें। अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसे करना किस तरीके से। इसे इस तरह करना है कि काउंटिंग दी गई है हमें, ये काउंटिंग दी गई है और इसके साथ डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। वो जो डॉट्स हैं उनको आपने साथ साथ ट्रेस करना चाहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो इसको 2 से मिलाते हैं। अब 2 के बाद 3 आता है तो इसको 3 से मिला दें। अब 3 के बाद 4 आता है, इस तरह 4 से मिला दें। 4 के बाद 5 आता है, 5 से मिला दें। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर ओ नो, फिर तो 16 आता है। 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। ये जी हमारा डायनासोर कंप्लीट हो गया। आप लोग भी जिस तरह मैंने किया इस तरह अपने पेंसिल से फटाफट कर लें। जो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ ही कर लिया होगा। आगे चलते हैं। Write the numbers with the help of ones and tens। ones and tens के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो अब ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बंडल है 10 पेंसिल्स का, जो कि उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 10, 1 2 3 4, और ये हमारे पास 4 पेंसिल्स यानी 4 ones, तो नंबर 14। अब 1 2 हमारे पास 2 10s हैं, तो हम यहाँ पर 2 10s लिख देंगे। उसके बाद पेंसिल्स को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ones, नंबर 27। आप लोग भी इस तरह फटाफट लिख लीजिए, 1 2 3। ये हमारे पास एक बंडल 10 पेंसिल्स का है और ये है 3, ये 3 बंडल्स हैं, तो मतलब 3 10s हैं। और यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं है, कोई वंस नहीं है, तो ये 0 ones इक्वल नंबर 30। 1 2 3 4, 4 वहाँ ये 4 10s हैं, 4 10s क्योंकि 4 बंडल्स हैं तो ये 4 10s। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones, 8 पेंसिल्स हैं तो 8 ones, नंबर 48। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बंडल्स हैं 5 पेंसिल्स के, नहीं सॉरी 10 पेंसिल का एक बंडल है, तो 10 10 10 और 10 और 10, मतलब ये इनको 10 + 10 + 10 + 10 + 10 करें तो 50, यानी 5 10s, नो पेंसिल नो वंस, तो इक्वल 0 ones एंड नंबर 50। मैंने आपको कहा था मैं बंडल्स के बारे में आपको दोबारा बताऊंगी। बंडल हम कहते हैं किसी उस चीज़ को जिसको हम बांध दें, चाहे वो बस 1 से ज़्यादा वो चीज़ 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक नहीं 2 पेंसिल्स कर लेंगे, अगर हम 2 पेंसिल्स को भी बांध देते तो वो भी हमारा बंडल कहलाता। जिससे एक स्टोरी भी है इसके बारे में, तो कुछ बच्चों ने वो सुनी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी सुन लीजिएगा, गूगल पे जाके स्टोरी सर्च कीजिएगा, ठीक है, वो आ जाएगी। द फादर एंड द सन्स, द फादर एंड द 3 sons, ठीक हो गया। वो स्टोरी सर्च कीजिएगा और वो स्टोरी सुनिएगा, उसमें बंडल्स का जिक्र भी हुआ है, ठीक हो गया।
उससे हमें मॉरल लेसन भी मिलता है। तो मैं आपको बता रही बंडल्स क्या। बंडल्स कहते हैं कोई चीज़ जो बंधी हुई हो, लेकिन वो एक से ज़्यादा हो। जब उन्हें हम बांध देंगे ना तो वो एक बंडल बन जाएगा, चाहे वो 2 1s का बंडल हो, चाहे वो फिर 2 10s का बंडल हो। ठीक हो गया, इसे हम बंडल्स कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और बंडल्स 1s and 10s की समझ आ गई होगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग काउंटिंग को ज़ुबानी याद करें, क्योंकि काउंटिंग तो आपको बहुत ज़्यादा काम आती है, कोई चीज़ गिनने में आपको हेल्प करती है। काउंटिंग का मतलब गिनना होता है। जैसे अगर कोई चीज़ है, या कोई एप्पल्स हैं, या कोई आपके टॉयज़ हैं, या कोई भी चीज़ है, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, अगर वो आपको काउंट करनी हो तो आप इजीली कर लें। इसलिए ज़ुबानी आप लोग काउंटिंग याद करें और कोशिश करें कि जब तक आपके माइंड से 10s and 1s क्लियर नहीं हो जाते, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, आपको उनकी अच्छी समझ नहीं आती, तो जब भी आप काउंटिंग करें तो 1s and 10s की मदद से करें, ताकि आपको बार बार रिवाइज हो जाए जब भी आप काउंटिंग करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लेक्चर लगा होगा और आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट में किए होंगे। तो ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू टू ऑल।